नमस्कार। आज हम मौजूद हैं बिहार के भागलपुर क्षेत्र में और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि मैं खड़ा हूँ गंगा नदी के किनारे। आप देख रहे हैं कि एक विशाल गंगा का विस्तार तो आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता रहा है सदियों से गंगा के क्षेत्र को। और साथ ही साथ में जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं प्राकृतिक रूप से काफ़ी ऊर्जा से भरपूर है। नेचर का विस्तार, गंगा के साथ साथ नेचर का विस्तार। और इस महत्वपूर्ण जगह पर जहां आध्यात्मिक और प्राकृतिक ऊर्जा है, हम बात करने जा रहे हैं पंच प्राणायाम पर कि खास 5 प्राणायाम जो सुबह सुबह आप करेंगे वो कैसे आपको लाभ ज़्यादा देगा, उसका सही तकनीक क्या है, क्या क्या हम गड़बड़ियाँ करते हैं अगर पंच प्राणायाम ये पांचों करने जा रहे हैं तो उन गड़बड़ियों को कैसे हम सही रखें, क्योंकि सही तरीक़ा से आप ज़्यादा रिजल्ट पाते हैं। तो इन पांचों प्राणायाम के तरीका, लाभ और करने का तमाम सही विधि पर हम आज बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट आप अपने आप को कनेक्ट करें, शांत हो जाएं, किसी भी कंफर्ट पोजीशन में बैठें और सांसों के नेचुरल फ्लो को पहले महसूस करें। तो अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कपालभाति क्रिया की। तो हम 5 अलग अलग प्राणायाम बता रहे हैं जो सुबह सुबह आप ज़रूर करें, काफ़ी लाभकारी रहेगा। और हम बताने जा रहे हैं किस ऑर्डर में करें। तो इन पांचों प्राणायाम जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऑर्डर किस तरह से है, तरीका क्या है, तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। कपालभाति किसी भी कंफर्ट पोजीशन में जिसमें आप बैठ सके आराम से, दोनों हाथ में ज्ञान मुद्रा रखें, स्पाइन को सीधी करें, शोल्डर रिलैक्स रखें, छाती उभरी हुई हो। अब यहाँ पे कपालभाति में क्या है कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग है, सांस छोड़ें आप, पेट अंदर की तरफ जाएगा और फिर थोड़ा सा सांस खुद ब खुद शरीर लेता जाएगा, लेकिन आपका ध्यान सांसों पे बना रहे। हम जब सांस छोड़ रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस है। देखेंगे पहले कंफर्ट पोजीशन में बैठे हैं, सांस लें, पेट फुलाएं और जब सांस फोर्सफुली छोड़ें और पेट अंदर जाए। शांत होंगे, फिर नॉर्मल सांसों को लेते छोड़ते रहें। तो कपालभाति क्रिया का ये पहला चरण है जिसमें आप पहले शुरुआत करते हैं धीरे धीरे सांस लेने की और फोर्स से सांस छोड़ते हैं और पेट अंदर जाता है। सांस को बाहर करेंगे फोर्स से, पेट अंदर जाएगा, शरीर खुद सांस लेगा, लेकिन उस लेने पर भी हमारा ध्यान रहे, सिर्फ छोड़ने पे नहीं। क्योंकि प्राणायाम का ये नियम है कि आती जाती सांसों पे हमारा ध्यान बना रहे, तभी मन हमारा रिलैक्स ज़्यादा होगा। तो ये कपालभाति क्रिया है। उसके बाद हम जो सेकेंड प्राणायाम करना चाहिए हमें, आप इसको 3 से 4 बार करें। यहाँ मैं समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए बस बता रहा हूँ कि करना कैसे है और किस ऑर्डर में करना है। लेकिन जब आप करें कपालभाति क्रिया जैसे कर रहे हैं तो एक बार में आप कम से कम 50 से 60 बार करें और 3 राउंड में करें हर बार। दूसरा है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका के अलग अलग प्रकार हैं, मैं एक प्रकार बता रहा हूँ जिसमें पोजीशन आप इस तरह से लें, मुट्ठी बंद करें, स्पाइन सीधी रखें और जब सांस लें इसमें कान के तरफ ले जाएं, उंगलियां खोल के, सांस छोड़ें, मुट्ठी बंद करके छाती के पास ले जाएं। कपालभाति के उलट इसमें क्या है कि आपका सांस का लेना और छोड़ना इक्वल हो और इस बार चेस्ट ब्रीदिंग है, देखेंगे।
तो ये भस्त्रिका का पहला प्रकार हुआ। और प्राणायाम के बाद सांसों पर ध्यान लगाना, जो नॉर्मल ब्रीदिंग है, वो बहुत ज़रूरी है। यही वो समय है जब आप अपने से कनेक्ट हो, तो योग घटित होगा आपके जीवन में। भस्त्रिका का दूसरा प्रकार भी बता देते हैं। अलग अलग तरीके हैं। एक इस बार तरीका में आप बाहर रखें और स्टार्ट करेंगे। देखें, धीरे से हाथ नीचे, सांसों पे ध्यान। तो इसमें ध्यान देने की बात क्या है कि कोऑर्डिनेशन हो, जो मूवमेंट हम कर रहे हैं हाथों का, उसको सांस के साथ जोड़ें। और जोर सांसों में, हाथों में नहीं कि जोर जोर हाथों को हम झटका दे करके कर रहे हैं, शोल्डर में पेन हो जाएगा। आराम से जा रहे हैं। योग का सारा काम आराम का है, रिलैक्स का है। तो आप धीरे धीरे रिलैक्स पूर्वक करें और ध्यान क्या रहे कि मूवमेंट को सांसों से जोड़ें। तभी आपका मन जो रिलैक्स होगा, फेस पर रिलैक्सेशन रहे और जोर बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं आप। तो ये दूसरा प्राणायाम हुआ। कपालभाति खास तौर पे जो नाम है, क्लींजिंग प्रोसेस है, तो नोस्ट्रल को क्लीन करता है। कपाल का जो एरिया है, इसलिए इसका नाम पड़ा है। इस एरिया में रिलैक्सेशन लाता है। तो खास तौर पे ये कपालभाति क्रिया का लाभ है। आप रेगुलर करते हैं तो आपका डायफ्राम का मूवमेंट, जो ब्रीदिंग लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपकी ब्रीदिंग लंबी तभी हो सकती है, सांस लेने की प्रक्रिया, जब आपका डायफ्राम मजबूत हो। और कपालभाति क्रिया लगातार आप करते हैं तो डायफ्राम का मूवमेंट भी एक्टिव होता है, एक्सरसाइज होती है। तो आपका डायफ्राम स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ रहने से आपकी सांसें लंबी और गहरी होगी। दूसरी, लेकिन कपालभाति को बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी फास्ट ब्रीदिंग जैसे भस्त्रिका, इसको भी बहुत ज़्यादा नहीं, रेशियो इसका कम रखें। ज़्यादा ध्यान स्लो डीप ब्रीदिंग पे दें, वो ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचाएगा, मन को ज़्यादा रिलीफ करेगा, रिलैक्स करेगा। भस्त्रिका उसी तरह नसल पासेस को क्लीन करने का है। इमीडिएट आपके विचारों के प्रभाव को समाप्त करता है। आप निर्विचार की अवस्था को प्राप्त करने लगते हैं। तो आपको जो स्लो डीप ब्रीदिंग करेंगे उसमें ज़्यादा कनेक्शन आएगा और ब्रीदिंग भी ज़्यादा क्वालिटी वाली होगी। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण प्राणायाम है अनुलोम विलोम, और पहले इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है, उस पर ध्यान देंगे। अब बाएं को ज्ञान मुद्रा में रखें, दाहिने वाले हाथ में आप विष्णु मुद्रा बनाएं। इंडेक्स मिडिल फिंगर को फोल्ड करें, बाकी उंगलियां इधर रहे, थम्स इधर रहे। तो आप जब क्लोज करेंगे तो राइट नोस्ट्रल बंद करें इस तरह से, और जब दूसरे नासिका का इस्तेमाल करना है तो लेफ्ट को इस तरह से बंद करें। तो आपका हाथ कंफर्ट में हो, आप प्रेशर ना दें कि नाक के साथ लड़ाई जैसे कर रहे हो, वो नहीं। कंफर्ट पोजीशन रहे, बस प्रेस इस एरिया को करें और सांसों को लेना छोड़ना धीमा रखें। जितनी धीरे धीरे सांस लेंगे उतनी लंबी सांसें होंगी। आप सांस को खींचेंगे, कुछ लोग खींच खींच के बता रहे हैं लेने के लिए, वो तरीका बिल्कुल गलत है। सांसों की लंबाई छोटी होगी और रिलैक्सेशन कम मिलेगा आपको या नहीं मिलेगा। और हाथों का पोजीशन नीचे रखें। कई लोग इस तरह से प्राणायाम करते हैं अनुलोम विलोम, आपका हाथ थक जाएगा और फिर ध्यान टूट जाएगा। इसीलिए कंफर्ट जितना पोजीशन हो, आप चाहें तो पूरे प्राणायाम को कुर्सी पे बैठ के या किसी भी कंफर्ट जगह पे बैठ के भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि पालथी मार के ही बैठें। देखेंगे आप प्राणायाम के प्रोसीजर पर, जस्ट यहाँ एक चक्र बता रहे हैं, लेकिन आप जब करें तो 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम को जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो पहला है कि बाएं से लेंगे सांस और दाहिने से छोड़ते जाएंगे नासिका से, फिर उसी नासिका से दाहिने से लेंगे और बाएं से छोड़ेंगे। रेशियो जस्ट डबल हो तो अच्छा है, बीच में आप सांस को रोक भी सकते हैं, कंफर्ट आपका जैसा हो। अब प्राणायाम पे फोकस। राइट नोस्ट्रिल बंद करें, स्टार्ट करेंगे सांस लेना लेफ्ट से। दाहिने से छोड़ें। फिर दाहिने से ही लें।
बंद करें। आप चाहें तो सांस यहाँ रोक सकते हैं जितना कंफर्ट लगे, फिर बाएं से छोड़ें। तो अनुलोम विलोम का ये एक चक्र है। यहाँ पे समय की मर्यादा रखे, जस्ट एक चक्र बताएं। आप नियमित इसको करें ज़्यादा से ज़्यादा समय, लेकिन सांस को जोर से न खींचें और छोड़ना जो है लेने की तुलना में ज़्यादा हो, इस पर खास ध्यान। क्योंकि ज़्यादा जब आप छोड़ते हैं तो ज़्यादा रिलैक्सेशन आएगा, ज़्यादा रिलैक्स होंगे, ज़्यादा बॉडी का पार्ट ऑर्गन रिपेयर होगा, ज़्यादा हेल्दी होगा। तो इसीलिए लेने से ज़्यादा छोड़ना। चौथा महत्वपूर्ण प्राणायाम है भ्रामरी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अनुलोम विलोम मस्तिष्क के दोनों हिस्से को संतुलन देता है। जैसा आप जानते होंगे, मस्तिष्क का दो हिस्सा है, बायां और दाहिना। बायां हिस्सा आपके दाहिने हिस्से को कंट्रोल करता है और दाहिना हिस्सा लेफ्ट को कंट्रोल करता है। तो अनुलोम विलोम आपके मन मस्तिष्क को बेहतर रखने के लिए अच्छा है। विद्यार्थी हैं, एकाग्रता नहीं हो, उनके लिए अनुलोम विलोम अच्छा है। माइग्रेन का प्रॉब्लम हो, तो कई तरह की चीज़ें हैं। आपके याददाश्त कमज़ोर हो रहा हो, अनुलोम विलोम कीजिए। सिर में दर्द हमेशा रहता हो, अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, काफ़ी राहत है। कई सारे इसके लाभ हैं, बताते जाएं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो नियमित कीजिए, लाभ मिलेगा, सिस्टम में होना चाहिए। चौथा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। उसमें किसी भी कंफर्ट पोजीशन में बैठें, इंडेक्स फिंगर से कान को बंद कर लें, हाथ को नीचे रखें ताकि कंफर्ट रहे, सांस लें। जब सांस छोड़ें म साउंड को निकालें। यहाँ पे 2 बार करके हम दिखा रहे हैं, लेकिन जब आप करें तो 5 से 10 मिनट करें। आंखें बंद रहेगी, स्पाइन सीधी, सांस लें पहले। फिर धीरे धीरे सांस अंदर। वापस आएंगे, आंखें बंद करके शांति को फील करें। तो भ्रामरी प्राणायाम सबसे देखने में सरल है, करने में भी सरल है, लेकिन लाभ सभी प्राणायामों से कहीं न कहीं ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ सांसों के साथ आप साउंड, ध्वनि की शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब ये दोनों चीज़ एक साथ हो तो आपका रूपांतरण होना लाजमी है। ओंकार के साथ भी यही होता है। ओम में ध्वनि भी है, सांसों का तालमेल भी है। इसलिए ओंकार को हमने महामंत्र का, और ओंकार के बहुत करीब है भ्रामरी प्राणायाम। इसलिए मेरे दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्राणायाम है। आप कभी भी तनाव में हो, विचारों में बहुत ज़्यादा खोएं, भ्रामरी शुरू कर दीजिए, तत्क्षण आपको चेंज नजर आएगा, आपका मूड चेंज हो जाएगा। आप गुस्से में हो, क्रोध में हो, तनाव में हो, किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस मूड में हो, भ्रामरी आपको तुरंत 2 मिनट में आपको लगेगा कि मैं चेंज हो रहा हूँ। क्योंकि यहाँ सांसों के साथ ध्वनि का है। आप देखते होंगे मजदूर लोग काम करता है, कोई चीज़ों को नहीं उठा पाता है तो ध्वनि निकालता है, हैया हो, और सामान उठ जाता है। कि जहाँ शरीर का सामर्थ्य कमज़ोर हो जाता है, वहाँ ध्वनि को पुकारा जाता है और ध्वनि तत्क्षण बचा लेता है। तो ये ध्वनि जो है साधारण नहीं है, ये आपके पहले मस्तिष्क को रिलैक्सेशन देता है, कनेक्ट करता है, विचार आपको डिस्कनेक्ट करता है। तो भ्रामरी आप कहीं भी कर सकते हैं, जा रहे हैं, कहीं टहल रहे हैं, कहीं बैठे हुए हैं, कहीं भी स्टार्ट किया जा सकता है। तो पहले ये मस्तिष्क को बेहतर रखेगा, प्रणाली को बेहतर करेगा, मस्तिष्क की कहीं किसी तरह का समस्या नहीं रहेगी, तनाव से मुक्त करेगा। किसी को इंडाइजेशन है उसको करना चाहिए भ्रामरी, क्योंकि भ्रामरी काफ़ी रिलैक्सेशन देता है, और रिलैक्स होने से आपका डाइजेशन बेहतर होगा। एलिमिनेशन प्रोसेस खराब हो, मलमूत्र की निकासी में प्रॉब्लम हो, भ्रामरी आपको रिलैक्स करेगा और मलमूत्र की निकासी का प्रॉब्लम समाप्त होने लगेगा। तो ये साधारण सा दिखने वाला भ्रामरी प्राणायाम अचूक है कि आप इसको छोड़ें, इसको करें अभ्यास तो नियमित रूप से। लेकिन ऐसा नहीं कि 3 बार 4 बार कर दिया काम हो गया, नहीं, समय देना होगा। शास्त्र भी यही कहता है, दीर्घ काल नैरंतर्यम सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। सक्सेस चाहिए तो ज़्यादा वक्त तक, दीर्घ काल, नैरंतर्यम,
मतलब लगातार बिना फैल किए, विदाउट फैल, रोज रोज। ऐसा नहीं कि दांत आज साफ करते हैं 5 दिन बाद करते हैं, फिर रोज रोज सफाई की जरूरत है। आपके मस्तिष्क को, आपके प्राण ऊर्जा को सफाई की जरूरत है, इसलिए रोज करें। और सत्कार से भी तो मतलब श्रद्धा और सिस्टम, शास्त्र यही कहता है सिस्टम जरूरी, कर रहे हैं, कर कैसे रहे हैं, इसलिए सही करना भी उतना ही जरूरी है। तो भ्रामरी के कई लाभ हैं, सही तरीका से करें, बहुत ही आनंददायी आपको महसूस होगा करते ही। 5वां प्राणायाम जाएंगे, और ये प्राणायाम एंशियंट नहीं है ज़्यादा, क्योंकि सारे प्राचीन प्राणायाम बैठ के किए जाते थे, लेकिन आजकल कई हमारी माँ, बहनें, भाई, बंधु पीड़ित हैं, बैठ के रह नहीं सकते, बुजुर्ग हैं, तो उनके लिए मैं खास तौर पे प्राणायाम बता रहा हूँ कि लेट करके भी आप प्राणायाम को कैसे कर सकते हैं। आप लेट जाइए और दोनों पाँव को नी से बेंड कर दें, ताकि पाँव को बेंड करने से क्या होगा कि आप अपने पेट को रिलैक्स कर पाएंगे, और हिप के डिस्टेंस पर रखें और लेट जाएं, जैसा कंफर्ट पोजीशन, जैसे शवासन में आप लेटते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले सांस को आप छोड़ें, धीरे धीरे पेट को अंदर करें, और फिर धीरे धीरे सांस को लेते हुए पेट को फुलाएंगे। देखेंगे तो पेट को भर दिया मैंने सांसों से। अब सांस छोड़ेंगे, पेट अंदर। तो ध्यान क्या रखना है कि जितना धीरे धीरे सांस लें, और सांस को लेते हुए पेट को भरें, सांस को छोड़ते हुए पेट को अंदर करें, जैसे गुब्बारा फुला रहे हो, और नियमित इसको करते चले जाएं। देखें एक बार फिर से। तो इस तरह से इन 5 प्राणायाम को कर सकते हैं। और बाद में जो है, आप जब 5 प्राणायाम को पूरा कर लें तो आप पाँव को खोल लें सीधा, आपका स्पाइन सीधा रहे, और थोड़ी देर शवासन में लेटे रहें 5 से 10 मिनट, जिसमें आप शरीर को देखते रहते हैं, एक एक पार्ट को देखें और शांत ढीला छोड़ते जाएं। तो इस तरीके से शवासन को करने के बाद आपका 5 प्राण का जो प्राणायाम है वो सीक्वेंस समाप्त होता है। और जो मैंने बताया कि खास तौर पे मॉर्निंग के समय इन 5 प्राणायाम को जरूर करें। एक ऑर्डर में हमने बताया, मॉर्निंग के समय ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है, ब्रह्म मुहूर्त की बात आपने सुनी होगी, क्यों की गई, क्योंकि वो समय सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का समय रहता है। तो जितना आप मॉर्निंग के समय में करेंगे खुले स्थान पे, जैसा मैं आया हूँ, ऑक्सीजनेटेड एरिया हो, रूम में बंद कर रहे हैं, प्राणायाम तो कर रहे हैं, उतना लाभ नहीं मिलेगा। या ऐसी जगह पे कर रहे हैं जहाँ गंदगी हो, वातावरण में प्रदूषण हो, नहीं, पार्क में जाइए, खुले स्थान पे जाइए, या घर में ही खुले स्थान पे, छत पे या बालकोनी में बैठ के कर रहे हैं आप, तो बेहतरीन रहेगा, उसका लाभ ज़्यादा पहुँचेगा। जितना धीरे धीरे ज़्यादा करें उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो इसलिए इन बातों पे ख्याल रखें, इन ऑर्डर पे ख्याल रखें, और नियमित तरीके से कम आप 15 मिनट में, मतलब हर प्राणायाम में 3 मिनट दीजिए और 15 मिनट, और मैक्सिमम आधा घंटा कीजिए, 1 घंटा कीजिए, 5 प्राणायाम को मिला करके, बहुत लाभकारी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप नियमित इस अभ्यास को जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्राण का लाभ दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।